भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए शरणागति हमें एडवांस करने में हमारी मदद करती है स्पिरिचुअल लाइफ में, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमारा एडवांसमेंट नहीं होगा तो हम कैसे ब्लिसफुल रह पाएंगे भगवान की भक्ति में। तो शरणागति हमको बिल्डअप करनी चाहिए अपने अंदर, अपने अंदर इसको हमें हमेशा बिल्डअप करना। तो अभी हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ टॉपिक? परमात्मा भगवान का। यस, आज का जो विषय है उसका नाम है परमात्मा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों को इसमें डाउट रहता है परमात्मा इश्यू पर। क्या है परमात्मा? हाँ, परमात्मा क्या है, किस तरीके से है, कैसे फंक्शन करते हैं, क्या रोल है, क्या गुण है, क्या समानता है, क्या असमानताएं हैं, इन सब तथ्यों पर हम आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं। हम तो विस्तार से चर्चा करेंगे क्या भगवत गीता में क्या बताया गया है और हम उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवत गीता में भगवान 6ठे अध्याय के 29वें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं परमात्मा के विषय में कि परमात्मा के सर्वत्र हर जगह पर हाथ हैं, हर जगह पर पैर हैं, समस्त अंग हर जगह पर। मतलब जैसे आप ये सोचो, जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर में अगर एक उंगली पर भी अगर कोई चींटी काट रही है तो हमको अनुभव होता है, क्योंकि हमारी चेतना यहाँ पर है। लेकिन नहीं, आपके पड़ोस में अगर कोई बैठा हो, उसके अगर चींटी काट रही है तो क्या आपको अनुभव होगा? बताइए, डू यू फील दैट? नहीं पर उसको हम अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन हमारे शरीर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम अनुभव कर सकते हैं। तो हमारी चेतना हम कहाँ तक महसूस कर सकते हैं? हमारे शरीर तक। ऐसे ही भगवान परमात्मा के रूप में इस संपूर्ण जगत के कण कण में व्याप्त है और वो प्रत्येक चीज का अनुभव कर रहे हैं। इस दुनिया के हर एक कोने में, हर एक जगह पे जो भी व्यक्ति जो भी कर रहा है, जिस भी चीजों को महसूस कर रहा है, भगवान सब कुछ जानते हैं परमात्मा एस्पेक्ट के थ्रू। तो परमात्मा एक भगवान का विशेष विस्तार है जो हम सभी के हृदय में भी निवास करता है। आत्मा के साथ परमात्मा निवास करते हैं प्रत्येक जीव के हृदय में। पर्सनल हमारे फ्रेंड है। आज कई सारे लोग फ्रेंडशिप डे भी मना रहे हैं। तो फ्रेंडशिप का मतलब, फ्रेंड का मतलब क्या होता है? जो हमेशा साथ दे, हमेशा साथ रहे, वो असली फ्रेंड है ना। तो इसलिए भगवान वास्तव में हमारे असली मित्र, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं परमात्मा के रूप में। 4 हमारे बताए जाते हैं मित्र हैं, परिवार है ना, पत्नी बच्चे है ना, परिवार के लोग, समधी लोग, संबंध के लोग। लेकिन आप देखो, पत्नी और बच्चे वो सिर्फ कब तक साथ देते हैं? जब तक हम जीवित हैं। मित्र वगैरह कब तक जाते हैं? जब तक हमारी बॉडी जो होती है वो रहती है। बॉडी जल जाती है तो वो लोग वापस लौट आते, कहते भाई अभी कुछ नहीं, चलो वापस चलो। सिर्फ एक व्यक्ति है जो हमेशा साथ रहने वाला है, जो सबसे बड़ा मित्र है, वो है भगवान, जो परमात्मा के रूप में, चाहे हम किसी भी योनि में जाएं, चाहे जो कुछ भी बन जाएं, भगवान हमेशा हमारे साथ में परमात्मा की तरह रहते हैं और हमें मदद करते हैं आगे बढ़ने में, हमारे हमेशा हेल्प करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है परमात्मा का हमारे जीवन में। तो रंजीत प्रभु जी, परमात्मा के बारे में क्या बताया अभी हमने? परमात्मा के बारे में आपने बताया कि परिवार जैसे जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, ठीक है, वो सिर्फ कृष्ण ही है जो हमारे साथ हमेशा रह सकते हैं। बाकी परिवार, पत्नी, बच्चे, संबंधी, ये सभी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जब तक प्रभु जी हम इस भौतिक जगत में अपने आप को अनफिट नहीं घोषित कर लेते हैं, तब तक हम भगवान के लिए फिट नहीं हो सकते। हाँ, बहुत बढ़िया। तो रंजीत प्रभु, मैंने आपको को होस्ट बनाया है, तो अगर कोई साउंड आते हैं तो आप म्यूट कर सकते हैं, ठीक है? जी प्रभु जी। तो आप देखिए, जैसे हम अपने शरीर को देखिए, है, हम जो शरीर को देख पाते हैं, ये शरीर जो बाहर से दिख रहा है, इसको हम देख पा रहे हैं, ये क्या है? इसको बोलते हैं स्थूल शरीर, है ना। स्थूल शरीर किससे मिलके बना होता है? पंचमहाभूत से। पंचमहाभूत से। तो विवेक प्रभु, आप बताएंगे पंचमहाभूत कौन कौन से होते हैं?
जिनसे मिलकर के बाहर का शरीर बना हुआ है, अनम्यूट करके बता दो। एयर, वाटर, ईथर, करेक्ट, वाटर, अर्थ, अर्थ, चित जल पावक गगन समीरा। और क्या था? एक बोल रहा हूँ, चित जल पावक गगन समीरा। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत अच्छा विवेक प्रभु जी ने बताया। हाँ, मृदा, पानी, अग्नि, आकाश और वायु, 5 चीजें है ना। हाँ, बिल्कुल क्लियर। चित जल पावक गगन समीरा, ये हमारा स्थूल शरीर बना हुआ है। इसके अंदर एक है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर किससे मिलके बना हुआ है? मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार। हाँ, करेक्ट। ये बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार से, है ना। और उसके अंदर हम है आत्मा, ठीक है। तो इस भौतिक जगत में जब तक हम रहते हैं, हमको कोई ना कोई शरीर लेना पड़ता है। बिना शरीर के नहीं रह सकते भौतिक जगत में शरीर लेना ही लेना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भी हमारे पास शरीर होता है, लेकिन वो शरीर आध्यात्मिक शरीर होता है, आत्मा होती है। अंतर क्या है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में? इस भौतिक जगत में हम समस्त चीजों का प्रयोग अपनी तुष्टि को करने के लिए प्रयोग करते हैं। हम कैसे खुश हो सकते हैं, हमें आनंद कैसे मिलेगा। आध्यात्मिक जगत में भी सारी चीजें हमारे पास होती हैं। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जगत में वहां पर कोई संबंध नहीं होता है, कोई फ्रेंड्स नहीं होते हैं, वहां पे कोई पत्नी नहीं होते हैं, पति नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं। वहां पे भी सब होता है, वहां पे भी सब भगवान के साथ ही सेवाएं होती हैं। लेकिन सबका उद्देश्य यही होता है, भगवान की सेवा करना और भौतिक जगत में हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं सेंटर में हूँ और मेरा सेवा करना उद्देश्य। जैसे आप एक पति से पूछिए कि भाई आपके घर में किसकी बात सुनी जाती है, तो पति बोलेगा ऑफ कोर्स मेरी बात सुनी जाती है, मैं बाहर कमाने जाता हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, तो ऑब्वियस है मेरी बात सुनी जाती है। पत्नी से पूछिए कि भाई आपके घर में किसकी बात सुनते हैं, तो मेरी बात सुनते हैं। पैसे भले वो कमा के लाते हैं, लेकिन मैं हाउस वाइफ हूँ, है ना, मैं रानी हूँ घर की, मेरे कहे बिना एक पैसा कहीं खर्च नहीं होता है। मैं जो बोलती हूँ इधर खर्च करना है वहीं खर्च होता है, तो मेरी बात चलती है। बच्चे से पूछा है, बच्चा बोलेगा कि भाई भले पापा बाहर जाते हैं और मम्मी जो है हाउस क्वीन है, लेकिन बात जब हम जिद कर देते हैं, हम एक बार गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तो पापा मम्मी भी हार मान करके हमको दिलाना पड़ ही जाता है। तो बात किसकी मानी जा रही है? हमारी बात मानी जा रही है। हर कोई यही मानता है कि वो सेंटर है घर का, और एक्चुअल यही है। घर वहीं रहेगा और लोग जाते रहते हैं और लोग सोचते हैं कि वो सेंटर है घर के, है ना। और भूमि के कागजात में अपना नाम लिख करके सोचते हैं कि हम भूमि के मालिक हो गए बड़ी विडम्बना है ना। लेकिन भूमि का मालिक वो नहीं है, नाम लिखने से आप मालिक नहीं हो गए। भगवान हमेशा उसके मालिक थे, मालिक हैं, मालिक रहेंगे। आपका नाम है वो हट जाएगा, दूसरे का नाम आ जाएगा, फिर तीसरे का नाम आ जाएगा, वो बदलते रहेंगे। और क्या आप हमेशा के लिए, आप थोड़े समय तक के लिए टेक केयर कर रहे हैं उस जगह। तो भौतिक जगत में हमें भौतिक शरीर मिलते रहते हैं अलग अलग प्रकार से, और आध्यात्मिक जगत में जो इसका जस्ट आध्यात्मिक जगत का ही प्रतिबिंब है यहाँ पर भौतिक जगत में। जो जो चीजें आध्यात्मिक जगत में है वही सारी चीजें भौतिक जगत में है, लेकिन विकृत प्रतिबिंब है। यहाँ पर हर एक चीज हम अपने भोग के लिए सोचते हैं। आध्यात्मिक जगत कब क्या होता है? जब हर एक चीज भगवान की सेवा के लिए सोचते। इवन इन भौतिक जगत में अगर आप ये चेतना को डेवलप कर लो कि हर एक कार्य को मुझे भगवान की सेवा के लिए करना है, तो आप भौतिक जगत में नहीं, आप आध्यात्मिक जगत में, यू आर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्योंकि आप जो भी देख रहे हैं उसको भगवान की सेवा में देख रहे हैं। प्रभुपाद जी जब कभी अपने डिसाइपल के साथ वॉकिंग करते थे, कहते थे ये बिल्डिंग बहुत अच्छी दिख रही है, कितनी अच्छी बिल्डिंग लग रही है ना, अगर भगवान का मंदिर 2nd फ्लोर पे कर दिया जाए तो काफी अच्छा हो जाएगा, है ना। सारे डिवोटीज आ जाएंगे, नीचे हम प्रसादम हॉल कर देंगे, 1st फ्लोर पे हम एक हॉल होगा जिसमें हम क्लासेस ले सकते हैं भगवत गीता भागवतम पर। दीज आर स्पिरिचुअल डिजायर्स, दिस इज वेरी गुड, है ना। तो ये चीज कल्टीवेट करना है। हम एक्चुअली कैसे हैं, हम कभी कभी अपने आप को ये शरीर मानते हैं, कभी कभी क्या मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने आप को ये ग्रॉस बॉडी मानते हैं। हम आपसे कोई पूछेगा आप कौन है, आपको तो यही है, ये हम है, ये मेरा आंख है, मेरे कान है, मेरे नाक है, ये मैं ही तो हूँ। लेकिन वास्तव में ये मैं नहीं, ये मेरी स्थिति नहीं है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
देखिए आप जब सपने में, आप कभी देखिए कोई सपना, कई लोग सपना देखते हैं शेर उनको दौड़ा रहा है, बहुत तेजी के साथ दौड़ा रहा है, दौड़ा रहा है, दौड़ा रहा है ना? और इतना दौड़ा रहा है, पसीने से लथपथ हो गए और उस एकदम से चिल्ला पड़ते हैं ना, जब सपने से उठते हैं। फिर देखते हैं अरे शेर वेर तो कहीं था ही नहीं, ओ ड्रीम था ये तो, फिर सो जाते हैं। आप देखो हुआ क्या यहाँ पर, इस व्यक्ति ने क्या देखा कि उसको शेर दौड़ा रहा है, लेकिन क्या कहीं शेर था? नहीं, उसके मन ने एक शेर को बनाया, शेर की बॉडी को फॉर्म किया, उसकी भी बॉडी को फॉर्म किया, और फिर शेर की बॉडी को उसकी बॉडी के पीछे दौड़ाया। फिर बाद में जब वो जगा तो उसको समझ में आया कि ऐसा कुछ तो था ही नहीं, उसने बस मान लिया था कि वो शेर है। ठीक है, तो रात के समय में हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है वो एक बॉडी को फॉर्म करता है, जिसको हम सपने में देखते हैं, वो हम तो होते नहीं है, वो एक बॉडी को फॉर्म करता है। तो रात के जो 6 घंटे होते हैं, कई बार कुछ लोगों को सपने याद रह जाते हैं, कुछ लोगों को याद नहीं रहते, लेकिन एक बॉडी फॉर्म होती है और उस बॉडी से हम काम भी करते हैं सारे, अपने आप को कभी राजा मान लेते हैं, कभी हम भिखारी बन जाते हैं, कभी हमको घर से भगा दिया जाता है, कभी हम शहंशाह बन जाते हैं, कोई क्या क्या नहीं बनते सपने, और क्या क्या नहीं कार्य करते, है ना? लेकिन क्या हम वास्तव में वहां थे? नहीं, हमने मान लिया। तो जैसे रात के समय में आप अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा एक बॉडी का निर्माण करते हो, वैसे ही दिन के समय में भी हमने एक बॉडी को फॉर्म किया हुआ है। हम मान रहे हैं कि हम ये हैं, हम एक घर में निवास कर रहे हैं, हम भारत देश में हैं और हम एक पर्टिकुलर जगह में हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये पत्नी है, ये परिवार है, मान रहे हैं। जब रात में हम सो जाते हैं तो क्या ये सब हमको याद रहता है? कहाँ थे, कौन पत्नी, कौन बच्चे, किसका घर, कौन सा देश, वो तो अलग दुनिया में चले जाते हैं। जब वहां पे जाते हैं तो ये भूल जाते हैं, जब यहाँ रहते हैं तो वो भूल जाते हैं। ये दोनों, एक तो भौतिक शरीर या स्थूल शरीर के द्वारा हमको भ्रम रहता है, दूसरा सूक्ष्म शरीर के द्वारा हमको भ्रम रहता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ सत्यता क्या है, जो दिन में आप जिस शरीर को अपना मान रहे हो वो असली शरीर है, या फिर रात के समय में जिस शरीर को आप क्रिएट करते हो वो असली शरीर? दोनों ही सत्य नहीं है। कुछ कोई भी सत्य नहीं, कंफ्यूजिंग है। दोनों ही नहीं तो राइट, बहुत शरीर ही सत्य है लेकिन वो भी सत्य दोनों ही नहीं सत्य, है। दैट इज द राइट आंसर एक्चुअली। दोनों ही सत्य नहीं है। रियल पर्सपेक्टिव क्या है, सत्य क्या है, ये हमको शास्त्र बताते हैं। इसलिए वेदांत सूत्र में सबसे पहले बताया जाता है तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अंधकार से ज्ञान की तरफ आइए। इसलिए हम एक बहुत अच्छा वैष्णव सॉन्ग गाते हैं, जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले, जीव जागो जीव जागो गोरा चांद बोले, कतने द्रमाया केरी पिशाचीर को बोले। अरे जीव जागो, तुम सो रहे हो इस माया रूपी जगत पिशाचिनी की गोद में, तुम सोच रहे हो कि ये सब तुम्हारा है, ये सब तुम है, तुम पूरा यहाँ की दुनिया बसाने में लगे हुए हो, है ना? तुम सोचते हो ये सब तुम्हारी मदद कर पाएगा, नहीं। इसलिए जागो, गौरा चांद बोले, चेतन महाप्रभु जगा रहे हैं तुमको, जागो और सही स्थिति में आओ। ना तो तुम्हारा जो रात्रि के समय जो तुम बॉडी फॉर्म करते हो वही तुम्हारी है, और ना ही जो दिन के समय में तुम देखते हो ये तुम्हारा हमेशा साथ देने वाला है। तो रियल पर्सपेक्टिव क्या है? रियल पर्सपेक्टिव है कि हम भगवान के दास हैं, ये आत्मा है, और उसके तरीके से हमें कार्य करना चाहिए, भगवान की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए, और बाकी सारा कार्य जो इस भौतिक जगत में है उतना करना चाहिए जिससे काम चल जाए, है ना? जिससे हमारा इस जगत में काम चल जाए। कोई ये ना बोले कि भाई ये व्यक्ति नहीं करता, ठीक है? बाकी इस भौतिक जगत में बहुत बड़ा डीएम, कलेक्टर, एसडीएम बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अरे क्या करना है ना, वो बन करके भी क्या करेंगे? वो थोड़े समय के बाद आपने मान लीजिए बहुत मेहनत किया, बड़ा श्रम किया, खूब पसीना बहाया, खूब टाइम दिया, आप कलेक्टर बन भी गए, तो क्या वो आपको अगले जन्म में बचा पाएगा पशु योनि में जाने से? नहीं बचा सकता।
तो प्रयास वहां पे करना चाहिए जहां पर फायदा हो, ये इंटेलिजेंट व्यक्ति। इसलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं, भागवतम में भी बताते हैं, भक्ति योग ये मूर्खों के लिए नहीं है, ये इंटेलिजेंट लोगों के लिए। जो इंटेलिजेंट, जिनको ये समझ में आता है कहाँ पे हमें अपना बुद्धि लगानी, कहाँ पे हमें अपनी ऊर्जा को लगाना है। ये ऐवे नहीं कि कहीं भी इस भौतिक जगत में थोड़े थोड़े चीजों के लिए लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं। जैसे एक कुम्हार की कहानी आती है। एक कुम्हार था, उसने 2 बड़े सुंदर सुंदर पॉट बनाए, बहुत सुंदर सुंदर पॉट बनाए, और उन पॉट को देखा, अरे ये तो बड़े सुंदर पॉट बने हुए हैं। तो वो सोचने लगा, ये 2 पॉट मैं ले जाऊंगा मार्केट में, फिर मार्केट में मैं लेके जाऊंगा, इससे पैसे कमाऊंगा, फिर पैसे आ जाएंगे, फिर मैं 4 पॉट बनाऊंगा, 4 पॉट बेच दूंगा, फिर एक दिन क्या होगा, मेरे पास एक नौकर को रख लूंगा, वो पॉट बनाएगा, वो काम करेगा, मैं बस आराम करूंगा, खूब पैसे हो जाएंगे। फिर खूब पैसे हो जाएंगे, मैं एक बहुत बड़ी फैक्ट्री को डाल दूंगा, उसमें खूब सारे लोग पॉट बनाएंगे, और फिर मेरे पास खूब सारा धन हो जाएगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी, मेरे पास पत्नी होगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे, है ना। और एक बार बच्चे मेरी बात नहीं मान रहे हैं, अरे ये मेरा बच्चा मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, तो मैं फिर उसको मारूंगा। ऐसे करके उसने जोर से पैर को मारा, तो सामने जो 2 पॉट बनाए थे, दोनों पॉट वहीं पे टूट गए। तो वो बेचारा, वो सोचा, अरे मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या से क्या सोच लिया, क्या से क्या हो जाएगा, वो 2 पॉट जिनसे सोचा था वो तो बेचारे पूरी। तो ऐसे ही हमारा है, भौतिक जगत में हम सोचते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, और अचानक से मृत्यु आती है, and everything vanished, है ना। Yes. तो भगवान कहते हैं मृत्यु सर्व हरश्चाहम, मृत्यु के द्वारा भगवान सब कुछ छीन लेता है, एवरीथिंग। अरे भाई, जब तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ नहीं देगी तो और क्या करोगे, दैट्स द मेन थिंग। लेकिन अगर बॉडी प्रभु जी, आपका साथ छोड़ देगी और आपका साथ नहीं देगी, तो बाकी चीजें आपको क्या बचा पाएंगे, कुछ नहीं बचा सकते, इम्पॉसिबल। आप सोचिए, जस्ट जस्ट इमेजिन करिए, मैं इस चीज पे कभी कभी सोचता हूँ कि आप देखिए, आपके पास एक छोटा सा मोबाइल है या फिर ईयरफोन है, अगर वो खो जाता है वो कितना तकलीफ होता है, ईयरफोन खो गया, मिल नहीं रहा है, मोबाइल मेरा कितना अच्छा था, 2 साल से हमारे साथ था, नहीं है हमारे पास, है ना। तो सोचिए उस समय कितना तकलीफ होगा जब खुद का शरीर ही आपसे ले लिया जाएगा, जिसको आप खुद मान करके ही जी रहे थे पूरे जीवन। आप मानते थे कि मैं ये शरीर ही हूँ, उसमें आपने इतना टाइम दिया उसको सजाने संवारने के लिए, इसके लिए पूरे जीवन भर आप गधे की तरह काम करते रहे, खुद को शरीर मान करके ही। वो शरीर ही जब आपसे ले लिया जाएगा, सोचिए कितना तकलीफ होगा। यहाँ पर कोई वस्तु नहीं ली जा रही है आपसे, वो चीज आपसे ली जा रही है जिसको मान करके ही आप खुद जी रहे थे। कितना पेन हमको होगा। तो इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो रियलिटी में जीते हैं। क्या रियलिटी क्या है? जीव कृष्ण दास यही विश्वास, कर ले तो और दुख नहीं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं, सनातन गोस्वामी ने पूछा, बताइए हु एम आई। मैं लोगों के पास जाता हूँ, लोग कहते हैं अरे आप तो बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, बड़े विद्वान हैं, आपको तो बहुत कुछ आता है, लोग मेरी वंदना करते हैं, मेरी प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मैं मूर्ख हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैं कौन। दैट इज माई। चैतन्य महाप्रभु इसलिए उनको बताते हैं कि आप कौन है वास्तव में, जीव की स्थिति बताते हैं कि जीव कृष्ण दास यही विश्वास। अगर ये विश्वास कर ले व्यक्ति कि मैं भगवान का दास हूं, कर ले तो और दुख नहीं। इस संसार में दुख क्यों है भाई? क्योंकि लोग ये विश्वास नहीं करते कि वो भगवान के दास हैं। ठीक है, ये विश्वास नहीं करते वो भगवान के दास। अगर वो भगवान के दास माने तो कोई दुख ही नहीं है जीवन। दुख कब होता है? जब हम अपने आप को दास ना मान करके हम कुछ और मानने लगते संसार में, है ना। तो ये हमारी असली एग्जिस्टेंस। तो परमात्मा वास्तव में कौन है, इसके बारे में बताया जाता है। जब इस भौतिक जगत का निर्माण किया जाता है तो भगवान सबसे पहले आते हैं, अपना विस्तार करते हैं। पहला अवतार जिसको बोलते हैं पुरुषावतार, वो होता है महाविष्णु के नाम से। महाविष्णु, महाविष्णु को ही बोला जाता है कारणोदक साई विष्णु। ठीक है, कारणोदक साई विष्णु के प्रत्येक रोम रोम से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, हर रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। हर एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान का एक और विस्तार प्रवेश करता है, और उस विस्तार का नाम है गर्भोधक साई विष्णु। गर्भ में प्रवेश करते हैं, हर ब्रह्मांड के गर्भ में प्रवेश करते हैं, इसलिए उनका नाम है गर्भोधक साई विष्णु।
गर्भोदक, गर्भ के उदक में प्रवेश करते हैं। और फिर जब गर्भ, हर ब्रह्मांड के गर्भ में प्रवेश करते हैं, तो फिर बाद में हर एक ब्रह्मांड के प्रत्येक जगह में, प्रत्येक कण कण में भगवान का एक और विस्तार होता है जो परमात्मा रूप में प्रवेश करता है। उसका नाम है क्षीरोदक साई विष्णु। तो परमात्मा कौन है? वो है क्षीरोदक साई विष्णु। वो ही परमात्मा के रूप में हमारे साथ उपस्थित है, हमेशा हमको असिस्ट करते हैं, हमारी मदद करते हैं। और वो सर्वव्यापक है, हर एक जगह व्याप्त है, हर एक एटम में है, हर जगह। साथ ही साथ वो प्रत्येक जगह भी हैं, और एक ऐसी जगह भी है जहां पर वो पर्सनली वहां पर रहते हैं, और वो जगह का नाम है श्वेत द्वीप। जो प्रत्येक भौतिक जगत में एक जगह होती है जिसका नाम होता है श्वेत द्वीप। हर ब्रह्मांड में एक श्वेत द्वीप होता है, वहां पे पर्सनली क्षीरोदक साई विष्णु रहते हैं। और ये वही जगह है जब देवी देवताओं को कोई समस्या होती है तो वो वहीं पे जाते हैं। भगवान कृष्ण के पास नहीं जा सकते, वो तो वैकुंठ में है। देवी देवता तो इस भौतिक जगत में है, तो वो इन्हीं के पास जाते हैं, क्षीरोदक साई विष्णु पे। क्षीर सागर के पास जाकर के वंदना करते हैं कि भगवान आप प्रकट होइए, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, प्रेयर्स करते हैं क्षीरोदक साई विष्णु के पास, क्षीर सागर के पास। तो ये श्वेत द्वीप कैसा है, आप ऐसा मानो जैसे कि एम्बेसी होती है, अमेरिका की एम्बेसी भारत में है, तो भारत के नियम वहां पर अप्लाई नहीं होते, वहां पर अमेरिका के नियम चलते हैं, इवन तो वो भारत में ही है। ठीक ऐसे ही जो श्वेत द्वीप जगह है वो भले भौतिक जगत में है, लेकिन वो एक एम्बेसी की तरह है, जहां पर आध्यात्मिक जगत के ही नियम कार्य करते हैं, भौतिक जगत के नियम कोई कार्य नहीं करते। तो कोई प्रश्न, ये व्यक्ति ये प्रश्न पूछ सकता है, तो जी आपने बोला परमात्मा सभी के हृदय में भी निवास करते हैं, फिर आप बोल रहे हो कि पर्सनली वहां पर भी एग्जिस्ट करते हैं, इसको कैसे समझें? इसको समझने के लिए आप सूर्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं क्या सूर्य आपके सर के ऊपर है, आप बोलोगे हाँ मेरे सर पे, मैं बोलूंगा मेरे भी सर पे है है ना। विवेक प्रभु बोलेंगे उनके भी सर पर है, कुसुम माता जी बोलेंगे उनके भी सर पर। हर व्यक्ति यही बोलेगा कि सूर्य मेरे सर पर है, लेकिन वास्तविकता क्या है, सूर्य का अपना एक जगह है जहां पर वो है ना। और साथ साथ में सबके सर के ऊपर भी निवास कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े स्तर पे हैं। ऐसे मान लीजिए आपने 10 घड़े भर दिए, 10 घड़ों में आपको सूर्य दिखाई दे, है कि नहीं 10 घड़ों में आपको सूर्य दिखाई दे, लेकिन उन घड़ों, कोई बोले क्या घड़ों में सूर्य हैं? बिल्कुल है, तभी ना उसमें दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ में सूर्य अपनी एक अलग जगह पर भी है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं परमात्मा रूप में जो क्षीरोदक साई विष्णु हैं वो निवास करते हैं, और साथ साथ में उनका एक अलग निवास स्थान भी है। और ऐसा नहीं है कि वो, कभी कभी व्यक्ति क्या सोचते हैं कि हाँ भाई कोई परमात्मा थे, वो सब डिवाइड हो गए, टुकड़े टुकड़े में डिवाइड हो गए हर एक जगह में, अब पर्सनली वो नहीं रह गए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये भौतिक जगत का नियम वहां काम नहीं करता। ऐसे भौतिक जगत का नियम क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक मान लीजिए एक पेज है, तो पेज को मैंने फाड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दिए, और उस पेज को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो असली वो पेज कहाँ रह गया? पेज तो खत्म हो गया। भौतिक जगत में यही नियम काम करता है ना, कि अगर कुछ चीज निकाल दिया तो वो खत्म हो गया। आध्यात्मिक जगत में नियम काम नहीं करता। आध्यात्मिक जगत का नियम क्या है, आपने अगर एक पेज लिया और उससे आपने इसको पेज से कुछ निकाला, तो ये भी पूरा पेज है, और रह भी जाएगा, वो पूरा पेज रह जाएगा, उस पेज में भी कोई कमी नहीं आएगी, इस पेज में भी कोई कमी नहीं आएगी। ये बहुत ही आध्यात्मिक जगत का, क्योंकि जब अनंत कोई चीज होती है, जैसे माने आप मैथ्स में अगर देखिए, मैथमेटिक्स में अनंत एक संख्या का नाम, अनंत से आपने अगर 500 रुपए निकाल ली, कितना रह गया? अनंत ही रहेगा। वो ऐसा थोड़ा ना होगा, हाँ वो कम हो जाएगा कुछ, वो अनंत ही है, इनफाइनाइट, उसमें कुछ कमी नहीं है। तो ऐसे ही भगवान भले ही परमात्मा रूप में हम सबके हृदय में विराज रहे हैं, लेकिन उनमें कोई कमी नहीं आती कि ऐसा नहीं कि अरे भगवान ने कहा भाई परमात्मा रूप में तो इतने सारे लोगों में हम चले गए, इसलिए थोड़ी शक्ति कम हो गई हमारे पास ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए आपने एक श्लोक पढ़ा होगा ईशोपनिषद का, बहुत सुंदर श्लोक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसी को बताता है भगवान हमेशा पूर्ण है। अगर पूर्ण से आप पूर्ण को निकाल भी लोगे तो रहेगा क्या? वो भी पूर्ण ही रहेगा, तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। ये स्पिरिचुअल साइंस है, स्पिरिचुअल मैथ्स।
वन से आपने वन को निकाला, वन निकल के आया और रह भी वन गया। ऐसा नहीं है कि वन में कुछ कमी हो गई है, वो तो जीरो रह गया। ये स्पिरिचुअल मैथ है ना? और ये इसको समझ पाना हमारी बुद्धि से परे है कि कैसे भगवान जो है स्वयं आते हैं, फिर भी वो भगवान है वहां पर, उसी पावर में, उसी स्पिरिचुअल पावर में। जैसे आपने एक नारद और मोची की स्टोरी सुनी होगी। एक मोची था और एक ब्राह्मण था, है ना? आपने सुना है ना स्टोरी को, कि एक मोची और ब्राह्मण था और दोनों लोग भगवान के धाम जाना चाहते थे। सुना है आपने स्टोरी? जी प्रभु जी, आपने हाँ सुनाया था। हाँ। तो वहां पर जब मोची को वो बता, नारद जी ब्राह्मण को बताते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, एक सुई के छेद में हाथी को इधर से उधर हाँ। कर रहे हैं। तो ब्राह्मण विश्वास नहीं करता कहता है। है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हो, भगवान ऐसा नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मोची इस बात को विश्वास मान लेता विश्वास करता है। है। वो अंधविश्वास नहीं होता है वो किस कैसे मानता है, क्या लॉजिक देता है मोची? भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, भगवान कुछ भी कर बीच सकते में हैं और पेड़ कोई के बीच लॉजिक में देता है। गाछ, पेड़ के बीच में प्रभु, पेड़ के कि भाई बीच जिस में पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ, हाँ यस बताइए, पेड़ का कैसे एग्जांपल देता है? कोई बीच बताएंगे में आप? बड़ा गाछ छुपा है। एक बीज, जब छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ हो सकता है तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। यस, मैंने बोला जब एक छोटे से बीज में भगवान ऐसा सिस्टम फिट कर सकते हैं कि पूरा का पूरा इतना विशालकाय पेड़ आ सकता है, तो भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है हाथी को? भगवान हाथी को छोड़ो, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक सुई के नोक से इधर से उधर कर सकते हैं। भगवान कुछ भी करने में समर्थ, उनको कोई लिमिटेशन नहीं है। भौतिक जगत के नियम वहां काम नहीं करते। हम नहीं कर सकते मतलब भगवान नहीं करते। तो भगवान एक ही हैं और अनेक जीवों को संचालित कर रहे हैं, अनेक लोगों को वो हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, है ना? ये चीज हमको समझने वाली है, हमको इसको समझना चाहिए। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। भगवान कितने हैं? भगवान एक हैं। और जीवात्मा कितने हैं? वो बहुत सारे। भगवान सबके साथ है और सबको मदद कर रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, भगवान भी इस भौतिक जगत में है और हम आत्मा भी इस भौतिक जगत में। कोई बोल सकता है क्या भगवान भी इस भौतिक जगत में गिर गए क्या, वो भी नीचे आ गए क्या? देखिए वो भले भौतिक जगत में है, लेकिन उन पर इस भौतिक जगत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो कभी भी इस भौतिक जगत में गिरते नहीं है हमारी तरह। बात समझ रहे हैं आप? जी प्रभु जी। हाँ, वो कभी भी इस भौतिक जगत में गिरते नहीं हमारी तरह, बल्कि इसकी अपेक्षा वो, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक चिंगारी है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी फायर है, बहुत बड़ी आग है। तो दोनों ही आग हैं, चिंगारी भी एक आग है और एक बहुत बड़ा फायर है, वो भी एक आग है। लेकिन जो चिंगारी है वो बुझ सकती है, लेकिन क्या आग को बुझाया जा सकता है? जो बहुत विशालकाय आग है, जो जंगल में आग लगती है, उसको बुझा सकते हैं? नहीं प्रभु जी, वो नहीं बुझेगा। नहीं, नहीं बुझा सकते। आपके पास एक बाल्टी पानी हो, चिंगारी तो तुरंत बुझ जाएगी क्योंकि वो चिंगारी है, वो भी आग थी। लेकिन अगर जंगल में भयानक आग लगी हो, आप एक बाल्टी लेके जाएं तो क्या होगा? कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं, है ना? ठीक वैसे ही परमात्मा जो है वो बहुत विशाल है। भले हम और परमात्मा के गुण आपस में समान है, सच्चिदानंद, लेकिन हमें बहुत डिफरेंस है क्वांटिटी के आधार पर। जैसे समुद्र की एक बूंद और समुद्र, दोनों में वही प्रॉपर्टी पाई जाए, लेकिन क्वांटिटी में अंतर है। समुद्र में बहुत पानी है और समुद्र की बूंद सिर्फ एक छोटी सी है, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से परमात्मा है, भले वो भौतिक जगत में हमारे साथ हैं, लेकिन कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है हमारे ऊपर। भगवान के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि हम प्रभावित हो जाते हैं। ये छोटा सा बेसिक प्रिंसिपल हमको समझना है। समझ जाएंगे तो चीजें हमें, बहुत चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाएंगी कि भगवान किस तरीके से यहाँ पर आते हैं और हमारी मदद करते हैं। तो जैसे एक बादल क्या सूर्य को ढक सकता है क्या? नहीं, नो, नहीं कभी भी प्रभु नहीं। नहीं, जी। नहीं प्रभु जी। बादल सूर्य को ढक नहीं सकते।
तो ऐसे ही माया जगत जो है वो बादल की तरह है और भगवान सूर्य के समान। कभी भी माया इतनी पावरफुल नहीं हो सकती कि वो भगवान को ढक ले, भगवान को मोहित कर दे, ऐसा संभव नहीं। माया किसको मोहित कर सकती है? हम जीवात्माओं को मोहित कर सकती है जो बद्ध जीव है, छोटी चिंगारी हैं। तो भगवान वो जो माया है जो हमको प्रभावित कर सकती है, लेकिन भगवान को कभी प्रभावित नहीं सकती। भगवान के हमेशा अंडर में कार्य करती है। भगवान 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताते हैं कि प्रकृति जो है वो उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। माया दक्षिण प्रकृति, 9वां अध्याय 10वां श्लोक भगवान बताते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सूर्य को कभी ढका नहीं जा सकता, कभी भी आप इसको ढक नहीं सकते सूर्य। आप बस अपनी आंखें बंद कर सकते हो। आप एक और भाई हम भगवान को नहीं मानते, हम नहीं जानेंगे, ठीक है, आप अपनी आंखें बंद कर दो, ढक नहीं सकते सूर्य। सूर्य को नहीं ढक सकते, अपनी आंखें बंद कर सकते। तो भगवान की कृपा हर जगह है। भगवान हर तरीके से यही चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति करें, भक्ति में आगे बढ़ें। लेकिन अगर हम ही अपने आप को भगवान से दूर रखना चाहते हैं और अंधेरे में जीना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं एज योर विश। हम क्या कर सकते हैं फिर, अगर आपकी यही इच्छा है। तो भगवान तो हमेशा ही चाहते हैं कि हम भगवान की अच्छे से भक्ति करें, भक्ति में आगे बढ़ें, लेकिन हम ही अगर अपने आप को दूर रखेंगे, वहां पर समस्या क्रिएट हो जाती है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम एक्चुअली। आप देखिए संसार में इतने प्रकार की गलत फिलॉसफी भरी हुई है, आपको सुनेंगे आपको भी आश्चर्य आएगा और हंसी भी आएगी। जैसे देखिए कुछ लोग क्या मानते हैं कि मनुष्य व्यक्ति तब तक है जब तक उसके अंदर इच्छाएं हैं। एक बार उसने अगर अपनी इच्छाओं को खत्म कर दिया किसी तरीके से, तो वो व्यक्ति क्या बन जाएगा? भगवान बन जाएगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। कब क्या हो जाए? अगर व्यक्ति के अंदर इच्छाएं खत्म हो जाए, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? ईश्वर बन जाएगा। ऐसे करके देखिए लोग कैसे संसार में गलत गलत फिलॉसफी बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि भाई भगवान जो है उनके अंदर इच्छा आ गई, इसीलिए वो मनुष्य बन गए। मनुष्य के अंदर से इच्छाएं चली जाएंगी तो भगवान बन जाएंगे। ऐसे आप देखिए बहुत सारे लोग बताएंगे, है ना। ये मायावाद है। मायावाद क्या बताता है कि भगवान निराकार और उनके अंदर इच्छाएं हैं, अगर माया का प्रवेश हो गया इसलिए वो मनुष्य बन जाता है। और मनुष्य जो बन गए वो अगर इच्छाओं को खत्म कर देंगे तो वापस निराकार में हम चले जाएंगे। तो वो स्वयं को भगवान ही बताते हैं, कहते हैं इच्छाओं को खत्म कर दो तो हम भी भगवान बन जाएंगे। सोचिए, अब आप जरा खुद सोचिए, क्या कभी भी इच्छाओं को खत्म किया जा सकता है? इज इट एवर पॉसिबल कि इच्छाएं खत्म हो जाएं? इच्छाएं नहीं खत्म प्रभु हो जी। जाएं, हाँ, इच्छाएं खत्म हो जाएं, ये भी तो एक इच्छा है। इच्छाएं खत्म हो प्रभु जी जाएं, भगवान की शरण में जाना भी तो इच्छा हो, तो अंत समय तक रहेगी ही ना। हाँ, करेक्ट। इच्छाओं को आप कभी खत्म नहीं कर सकते। और अगर आप ये सोचते हो हमें इच्छाएं खत्म करनी है, ये भी अपने आप में एक इच्छा है, तो आप कैसे खत्म कर सकते हो इच्छाओं? इच्छाओं को हमेशा एक अच्छी डायरेक्शन में लगाया जा सकता है ना। अभी हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे इस बारे में। ये तो एक रॉन्ग फिलॉसफी होगी, है ना। ये मायावाद फिलॉसफी है कि हम भगवान हैं और जब माया में, अभी माया से हम ढके हुए हैं, जब माया हट जाएगी, डिजायर खत्म हो जाएंगी तो हम फिर भगवान बन जाएंगे। गलत फिलॉसफी। दूसरी एक फिलॉसफी है चार्वाक मुनि। चार्वाक मुनि बहुत, उनकी फिलॉसफी क्या है कि जितना एंजॉय करना हो एंजॉय करो, जितने सेंसेस हैं खूब एंजॉय करो, एंजॉय करो, इतना एंजॉय करो कि बाद में वो डिजायर ही खत्म हो जाएगी एंजॉय करने की। बात समझ रहे हैं? एक फिलॉसफी क्या बोलती है कि डिजायर खत्म कर दो तो क्या हो जाएगा? तुम जीवन में सफल हो जाओगे। दूसरे चार्वाक मुनि क्या बता रहे हैं कि डिजायर खत्म मत करो, खूब जितना डिजायर करे एंजॉय करो, इतना एंजॉय करो, इतना एंजॉय करो कि एक दिन तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाए, तुम खुद ही उस चीज को छोड़ दो। मतलब जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताएं। चार्वाक मुनि के द्वारा फिलॉसफी क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो रसगुल्ले खाने की उसकी आदत है, तो चार्वाक मुनि कह रहे हैं इतने रसगुल्ले खा लो एक दिन, इतना ज्यादा रसगुल्ला खा लो कि अगले दिन रसगुल्ले खाने की इच्छा ही खत्म हो जाए। ये सबसे अच्छा तरीका है। तो बड़ा मतलब आप देखेंगे। यस, कुछ कोई बोलना चाहता है? अगले दिन भले मन ना करे, लेकिन फिर बाद में कभी देखेंगे तो मन करेगा खाने का। इच्छा नहीं मरेगी। यस, तो वो सही तरीका नहीं कि दोनों लोग देखिए क्या बता रहे हैं। एक फिलॉसफी ये बता रही है कि डिजायर को खत्म कर दो, जो भी इच्छाएं हैं सब मार दो, तभी तुम कुछ आगे बढ़ सकते हो। दूसरी फिलॉसफी बता रही है मारो मत,
जितना हो खूब एंजॉय करो, जस्ट डू इट, है ना, जो मन कर रहा है सो करो, इतना करो कि एक दिन थक हार करके खुद ही छोड़ दो। तो दोनों लोग, एक बता रहे हैं कि खूब ज्यादा एंजॉय करो, दूसरा बता रहे हैं बिल्कुल मत एंजॉय करो, लेकिन एक्चुअली दोनों ही गलत है ना, दोनों ही फिलॉसफी गलत है। अगर हम शास्त्रों को देखें, शास्त्र हमको बताते हैं सही फिलॉसफी क्या है। सही फिलॉसफी है कि हम अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं की पूर्ति के लिए यूज करें, है ना, हायर टेस्ट को डेवलप करें। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आपने अपनी इंद्रियों को तो रोक सकते हो, इंद्रिय विषयों की तरफ आकर्षित होने से, लेकिन मन को कैसे रोकोगे? मन में तो इच्छा बनी हुई कि मुझे भोग करना है। आपने कहा कि भाई हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं सुनेंगे, हम ये नहीं देखेंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम वहां नहीं जाएंगे, आपने ये सब ना 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 कर दिया, लेकिन ये तो बाहरी तरीके से किया ना। मन में तो इच्छा है, मन में तो अभी भी ये भावना है कि यार काश वो जाते तो अच्छा रहता, ये देखते तो अच्छा रहता, ये खाते तो मजा आता। वो इच्छा का क्या करोगे? तो शास्त्र हमको बताते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवा के माध्यम से संतुष्ट करना चाहिए, है ना। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपके पास दाल रोटी थी, है ना, वो भी 2-3 दिन पुरानी थी, और दूसरी तरफ आपको 56 भोग मिल गया, भगवान का प्रसाद ऑफर किया होगा, तो आप दाल रोटी खाएंगे या फिर सोचेंगे अरे तो भगवान का प्रसाद है, 56 भोग है, उसको खाते हैं, 56 प्रकार की वैरायटी, तो क्या खाएंगे, दाल रोटी या 56 भोग? 56 भोग प्रभु जी। हाँ, क्यों खाएंगे? क्योंकि भाई हमारे पास बेटर ऑप्शन है ना। जी। हाँ, तो वैसे ही इस संसार में अगर कोई व्यक्ति सोचे कि हम अपनी इच्छाओं को खत्म कर देंगे, हम किसी चीज से आकर्षित नहीं होंगे, हम कुछ सुनेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, नहीं कर पाएगा। हाँ, एक दिन करेगा, दूसरे दिन फिर वही काम करेगा। तो सही तरीका क्या है कि भगवान की सेवा में हम अपनी उन इच्छाओं को तुष्ट करें। जी। मान लीजिए आपको बहुत सुंदर देखने की इच्छा है कुछ, है ना, तो आप ऐसी चीज को देखिए जो हमेशा रहने वाली। भौतिक जगत की सुंदरता को क्यों देख, आप किसी, मान लीजिए किसी व्यक्ति की सुंदरता को देखते हैं, कितने साल रहेगी वो सुंदरता, बताइए, हाउ मेनी इयर्स? कुछ अभी सालों सब तक रहेगी प्रभु, हाँ, कुछ सालों वृद्धावस्था आती तक। जाएगी। हाँ, तो ऐसी सुंदरता के पीछे भ्रमित होने से क्या फायदा? क्यों ना हम भगवान की सुंदर विग्रहों को देखें जो हमेशा सुंदर हैं, हमेशा सुंदर रहेंगे। उनकी ब्यूटी इस भौतिक जगत की ब्यूटी की तरह नहीं है कि 4 दिन चमकी और फिर गई, नहीं। तो श्री संप्रदाय के बहुत ही परम वैष्णव थे रामानुजाचार्य। तो एक बार वो रंगनाथ मंदिर में एक यात्रा निकाल रहे थे, भगवान के दर्शन की एक शोभा यात्रा निकाल रहे थे। तो वहां पे एक लड़का था जिसका नाम था धनुर्दास नाम का लड़का था। तो वो धनुर्दास, इतना सब शोभा यात्रा निकल रही थी, सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे थे, भगवान की जय जयकार कर रहे थे, और ये जो धनुर्दास था, ये व्यक्ति एक महिला को बहुत ध्यान पूर्वक देख रहा था। तो रामानुजाचार्य ने सोचा कि अरे ये देखो, सब लोग भगवान के दर्शन को आनंद ले रहे हैं और ये इस भौतिक जगत की सुंदरता में खोया हुआ है। तो रामानुजाचार्य को उस पर दया आ गई कि बेचारा ये जीव है, यहाँ पर इन सब चीजों में ही फंसा हुआ है। तो रामानुजाचार्य धनुर्दास के पास पहुंचे, उससे बोला कि तुम क्या देख रहे हो इस महिला में? तो उसने, धनुर्दास ने बोला, ये बहुत सुंदर है और मुझे सुंदरता है, सुंदरता मुझे बहुत पसंद है देखना, कोई व्यक्ति सुंदर है तो रामानुजाचार्य ने बोला, क्या अगर मैं तुमको इससे सुंदर कोई चीज दिखा दूं तो तुम इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ देखना? तो धनुर्दास ने बोला, क्यों नहीं, मुझे तो सुंदर देखने में अच्छा लगता है, अगर आप कोई और सुंदर दिखा देंगे तो मैं क्यों देखूंगा इसको? तो रामानुजाचार्य ने कहा तो चलो फिर। और रामानुजाचार्य उनको ले गए रंगनाथ मंदिर, और भगवान रंगनाथ की, रामानुजाचार्य वेरी एलिवेटेड वैष्णव है ना, और उन्होंने भगवान से प्रेयर किया कि ये मैं इस जीवात्मा को लेकर के आई हूँ, आप कृपया करके अपनी सुंदरता से इसके मन को मोह लीजिए। और रंगनाथ जी का दर्शन कराया, और उनकी बड़ी बड़ी आंखें और उनका सुंदर विग्रहों का दर्शन देकर इसकी आंखों से अश्रु निकलने लग गए। रामानुजाचार्य का प्रताप था, और वो व्यक्ति तुरंत रामानुजाचार्य के चरण कमलों में पड़ गया और कहा, आपने जो मुझे इस सौंदर्य का दर्शन कराया या भूतपूर्व है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा था।
और फिर रामानुजाचार्य ने उसको, धनुर्दास एक बहुत बड़ा भक्त बना, बाद में बहुत सुंदर भक्त बना भगवान रंगनाथ जी का। तो देखिए यहाँ पर रामानुजाचार्य ने ये चीज देखा कि ये व्यक्ति जो है सुंदर चीजों के प्रति आकृष्ट है, और उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज किया, है ना। उसको कहा आपको सुंदर ही देखना है तो भगवान के विग्रहों को देखिए ना। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि सुंदरता ही मत देखो, खराब है सब, नहीं। आप उस इच्छा को भगवान की सेवा में लगे, वो भगवान की सेवा बन जाएगी, है ना। तो आप देखिए भगवान के विग्रह की सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, और भौतिक जगत की सुंदरता कैसी है, हमेशा कम होती रहती है ना। जैसे आप आजकल देखिए लोगों के मोबाइल फोन में सेल्फी आ गया, है ना, फ्रंट कैमरा आ गया, पता है क्यों? क्योंकि लोग इतना ज्यादा अपने आप को सोचते हैं कि फोटो खींचना है, तो कोई दूसरा व्यक्ति तो फोटो खींचने से रहा है, इतना लोग मिलेंगे नहीं, तो खुद को ही वो सुंदर मान करके अपनी फोटो खींचते रहते हैं। और दूसरी बात क्या है, उन सबको पता है कि जितने वो सुंदर हैं बाद में रहने वाले हैं, ठीक है, इसलिए फोटो खींच के रख लो, ठीक है, क्योंकि बाद में क्या सुंदर रहने वाले हैं ना, बाद में कोई नहीं पूछने वाला। तो इसीलिए सब क्या चाहते हैं, फोटो भाई खींच लो हमारी, यहाँ खड़े हैं यहाँ फोटो खींच लो, वहां खड़े हैं वहां फोटो खींच लो, 10 पोज निकालते हैं अपने। क्यों भाई, फोटो क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि उनको पता है बाद में वो इतने सुंदर नहीं रहेंगे, बाद में अपने नाती पोतों को दिखाएंगे कि देखो मैं कितना सुंदर हुआ करता था, मेरे पास कितना अच्छे थे, मेरे सारे दांत थे, मेरे पास सारे बाल थे, है ना? वो अपने नाती पोतों को बताने के लिए वो फोटो खींच के रखते, वो नहीं है, उनको पता है कि जाने वाला है। तो ऐसी सुंदरता के पीछे क्यों भागना भाई? क्यों ना हम भगवान की सुंदरता को देखें जो हर समय बढ़ने वाली है, ना कि इन सारी सुंदरताओं के पीछे जो 10-20 साल का खेल है। जैसे आपने लिक्विड ब्यूटी की स्टोरी सुनी होगी, सुना है आपने लिक्विड ब्यूटी? नहीं? तो नहीं लिक्विड ब्यूटी की स्टोरी, हाँ, लिक्विड नहीं। ब्यूटी की स्टोरी कैसी है? नहीं एक प्रभु जी, हम एक लोग ने नहीं अच्छा, सुनी। अच्छा तो आपको सुना देते हैं। हम्म। एक एक राजा होता है, वो एक स्त्री होती है, उसको वो बहुत सुंदर लगती है उस राजा को। और ये स्त्री जो होती है ये एक बहुत ही गरीब तबके की होती है, बहुत गरीब समाज में होती है। तो राजा कहता है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन ये स्त्री कहती है कि नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूँ, और आप जब मेरे पिताजी के पास जाइए उनसे अनुमति लीजिए। लेकिन ये कहता है नहीं, मैं राजा हूँ और मैं आपसे विवाह करके ही रहूंगा। तो ये स्त्री कहती है ठीक है, अगर आपकी ऐसी जिद है तो आप कल आइए, ठीक है, और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगले दिन ये क्या करती है, ये जो स्त्री होती है जो बहुत सुंदर थी, ये खूब सारे केमिकल्स खा लेती है। वो सारे केमिकल्स खाने से क्या होता है, इसको खूब सारी उल्टियां होने लगती है, खूब उल्टियां करती है, खूब सारी उल्टियां होती है इसको, है ना। और ये इन दिनों एक दिन में ही इतनी सारी उल्टी करने के कारण एकदम दुबली पतली, एकदम पूरा शरीर काला हो जाता है, आंखों के सामने घेरे पड़ जाते हैं, वीक हो जाती है, एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई बूढ़ी औरत। और वो जो उल्टियां करती है उनको कंटेनर में भर करके रखती है, क्योंकि इतना ज्यादा उसने उल्टी की होती है, वो एकदम बांस मार रहा होता है गंध सा, और उसको बाल्टी में करके रख देती है। अगले दिन राजा आता है और ये स्त्री बाहर ही बैठी होती है। तो ये उनसे कहता है कि बूढ़ी अम्मा आप बताइए, इस घर में एक स्त्री भी रहती थी, वो किधर है ना? तो वो कहती है कि वो तो मैं ही हूँ, जिससे जिससे आप कल मिले थे। तो उसने कहा नहीं, वो तो बहुत सुंदर थी, उसमें तो बहुत सुंदरता थी, आप तो एकदम बूढ़े ही दिख रहे हैं। वो सुंदर वाली स्त्री कहाँ है, जो सुंदरता थी वो कहाँ गई, वो सुंदरता दिखाई। तो वो बूढ़ी औरत क्या करती है, कहती वो सुंदरता मैंने कंटेनर में भर दिया है, जाओ देख लो जाके क्या सुंदरता थी। वही मेरे शरीर से निकल गई तो मेरी ये दशा होगी। इसका मतलब आप जिस चीज के पीछे थे वो चीज कंटेनर में भरी रखी। अब ये राजा वहां जाता है और कंटेनर को खोलता है, अरे ये नाक बंद करके उसको भी एक उल्टी वहां पर हो जाती है। तो भाई यही सुंदरता के पीछे आप थे, यही तो आप चाह रहे थे ना, यही वो लिक्विड ब्यूटी है जिसके पीछे आप इस पागल हो रहे थे। तो इस संसार की जो सुंदरता है वो सब क्या है, वो सिर्फ जो है माया जगत का एक प्रपंच है। अगर आप सिंपल सा सोचिए, है ना, जैसे लोग बहुत बोलते हैं इस बारे में सारी चीजों को, उनसे बोलिए कि भाई ठीक है, आप अगर
इस माया जगत का एक जो बहुत बड़ा आपको देख सकते हैं जाल है, वो है हमारी आंखों को एक सीमित दृष्टिकोण देना। आप देखिए हमारे ही शरीर के अंदर खाल के अंदर क्या है, मांस भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, मल मूत्र भरा हुआ है, करेक्ट ना? ये 4 चीजें हैं हमारे शरीर के अंदर, यस और नो? यस प्रभु जी। यस। यस प्रभु जी। यस। लेकिन हमको दिखाई क्या देता है? इन चारों में से कोई भी चीज दिखाई देती है क्या शरीर में? नहीं नहीं प्रभु। नहीं प्रभु जी। चलो अगर सपोज करिए आपको, अगर आप अपनी पत्नी को देखते हैं या अपने पति को देखते हैं और आपको खाल नहीं दिखती है, खाल के अंदर रक्त, हड्डी, मांस, मूत्र, मल ये दिखाई देता है, सोचिए हाउ विल यू फील, हाउ कैन यू लिव? डरावना लगेगा। ठीक है, लेकिन वास्तविकता तो यही है, इज इट नॉट? क्या ये वास्तविकता नहीं है? जी प्रभु यही वास्तविकता। लेकिन माया जगत का, माया का प्रपंच कैसा है? माया एकदम बाहर से एकदम सुंदर चिकना चपाट व्यक्ति दिखाती है, अंदर क्या है? अंदर तो वही सब है, रक्त, मल, मूत्र, है ना, मवाद, यही सब भरा हुआ है। वो तो समय पर निकलता है जब मौका पाता है। तो ये चीज हमको समझना है, असली ब्यूटी हमारी नहीं है, किसी जीव की नहीं हो सकती, असली सुंदरता भगवान के पास है। और वो सुंदरता ये मांस, मूल, मल, मूत्र और ये सब हड्डियों से मिलकर के नहीं बनी, जो थोड़े समय के बाद खत्म हो जाए। कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो, मुकेश अंबानी की तरह हो, क्या सुंदर हमेशा रह पाएगा? नहीं कभी नहीं रह पाएगा, कितना भी वो मेकअप कर ले, है ना। सुंदरता जानी है, हर व्यक्ति सुंदर रहना चाहता है, इसीलिए तो पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रही है, पूरा फ्लरिश कर रही है। ऐसे ही हमारे अंदर इच्छा होती है खाने की, बहुत कुछ खाना चाहते हैं, ये वो ये। तो शास्त्र आपको ये नहीं बोलता कि खाना ही छोड़ दो, नहीं, शास्त्र कहते खाइए, लेकिन क्या खाइए? प्रसाद खाइए, भगवान को भोग लगाइए, खाइए। किसने रोका है? क्या आपको कभी ये बताया गया कि नहीं आप कुछ नहीं खा सकते, आपको कुछ टेस्टी चीज नहीं खाना है, आप पनीर नहीं खा सकते, आप पिज्जा नहीं खा सकते? नहीं, आप सब खा सकते हैं, who says? बट फर्स्ट ऑफर टू द लॉर्ड, भगवान को ऑफर करिए, उनकी प्रसन्नता के लिए बनाइए, और प्रसाद उसको जान करके पाइए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए बनाया। कोई किसने रोका है आपको? मना किया किसी ने? नहीं। सो जस्ट आपके अंदर जो डिजायर है खाने की, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया प्रसाद के रूप में। अभी भी आप खा रहे हो, पहले भी खा रहे हो, देखिए जमीन आसमान, पहले पाप खा रहे थे, अभी प्रसाद खा रहे हो। ठीक है, दैट इज द थिंग, सिंपल थिंग वी कैन से। ऐसे ही हमारे अंदर इच्छा है, हमें म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है, किसने रोका आपको म्यूजिक सुनने से? हम आपसे ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड, हॉलीवुड के जो बेकार के गाने हैं, जिनसे आपकी चेतना दूषित होती है, ऐसे गाने मत सुनो। क्या फायदा होगा उससे? आपकी चेतना दूषित होगी, आप भौतिक प्रपंच में और फंसेंगे। इससे अच्छा क्या है, आप भगवान के हरे कृष्ण ट्यून सुनिए, खूब सारी ट्यून्स हैं, इतनी ट्यून्स हैं कि आपका पूरा मेमोरी चिप भर जाएगा, लेकिन ट्यून्स खत्म नहीं होंगी, इतने सारे ट्यून्स सुनिए, खूब अलग अलग प्रकार के। किसने आपको स्टॉप किया? कुछ नहीं होगा। ऐसे आपकी इच्छा होती है आप सुगंधित चीजों को सूंघें, तो खूब सूंघिए, भगवान को फूल चढ़ाइए और प्रसाद के रूप में सूंघिए, किसने आपको रोका है ना? भगवान को इत्र चढ़ाइए, उस इत्र को अपने हाथों में लगाइए, हम प्रत्येक दिन लगाते हैं, नरसिंह भगवान को इत्र अर्पित करके अपने प्रत्येक दिन अपने हाथों में लगाते हैं। Who stopped you? तो हमारी स्थिति कैसी है? हम आत्मा है, जब हम रोगी अवस्था में होते हैं, बद्ध जीव जो है जब रोगी अवस्था में होता है तो सोचता है कि मुझे चीजों को कंट्रोल करना है, मेरे नियंत्रण में सब कुछ रहेगा, मेरे बच्चे मेरी बात माननी चाहिए, मेरी पत्नी मेरी बात मानेगी, है ना, मैं घर में हूँ, मेरा बस चलेगा, दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। ये कैसी अवस्था है? रोगी अवस्था है। रोग है, मतलब डिजीज्ड पर्सन, भाव रोग। वही जब आत्मा सही स्थिति में होती है तो वो सोचती है कि असली कंट्रोलर कौन है? भगवान। 5वां अध्याय 29वां श्लोक, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोकै महेश्वरं सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमर्क्षति। भगवान बोलते हैं कि जो जीवात्मा ये समझ जाती है कि मैं ही नियंत्रण कर रहा हूँ, मैं ही समस्त चीजों का स्वामी हूँ, तुरंत शांति को प्राप्त होती है। तो जब हम रोगी अवस्था में होते हैं अपने आप को कंट्रोलर मानते हैं, अब जब अच्छी कंडीशन में होते हैं हम भगवान को समय मानते हैं और उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, है ना।
हर इसी तरीके से हम प्रयास करते हैं, अपने घर परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं। ये असली स्थिति है। और रोगी अवस्था में हम स्वयं की सेवा सबसे कराना चाहते हैं। हम सोचते हैं सारा परिवार, सारी दुनिया क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? हमारे लिए। पत्नी किसके लिए? हमारी सेवा के लिए। बच्चे किसके लिए? हमारी सेवा के लिए। हमारी बात क्यों नहीं मानते? हम खुद सेंट्रल में रहना चाहते हैं। लेकिन जब हम सही अवस्था में होते हैं तो हम ये सोचते हैं सब कोई भगवान के दास, इंक्लूडिंग मी। तो मेरे बच्चे भगवान की सेवा करें, तब सबसे अच्छी बात हो सकती है। मेरा परिवार भगवान की तरफ जाए, ये सबसे अच्छी बात है। मेरी सेवा करने से क्या होगा? ये हम कॉन्शियसनेस को डेवलप करते हैं। तो लिविंग एंटिटी बहुत छोटा है, परमात्मा बहुत विशाल है। हम क्या बना सकते हैं? हम छोटा मोटा एयरप्लेन बना सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं और ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन भगवान जब बनाते हैं तो बड़े से बड़ा भी बनाते हैं, बड़े से बड़ा उन्होंने प्लैनेट्स बनाए। हम लोग एरोप्लेन बनाते हैं छोटा सा, भगवान ने पूरा को पूरा प्लैनेट बनाया जो हवा में तैर रहे हैं। और भगवान दोनों तरीके से बनाते हैं, ऐसा नहीं बड़े से बड़ा बनाया छोटा कुछ नहीं बनाया, भगवान छोटा भी बनाते हैं। ऐसे भगवान ने एक मच्छर को बनाया, तो मच्छर कैसा है? बहुत छोटा है और उसको कोई रनवे की जरूरत नहीं है। एरोप्लेन को रनवे की जरूरत होती है उड़ने के लिए। मच्छर कहीं भी उड़ेगा, कहीं भी बैठ जाएगा, किसी के पास भी चला जाएगा। दैट इज अ मच्छर। और ये भगवान का क्रिएटिविटी। हमारी क्रिएटिविटी क्या है? हम एरोप्लेन बनाया, इतना बड़ा रनवे बनाया, ऊपर से कहीं क्रैश हो जाता है तो हड्डियां भी नहीं मिलती हैं। भगवान ने मच्छर को बनाया, कहीं भी उड़ता है, कोई रनवे की जरूरत नहीं, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। तो ये भगवान का है। ऐसे ही मान लीजिए हम क्या बना सकते हैं? हम 200 स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं कि भाई हमने एक बिल्डिंग बना दिया जो कि बहुत ऊंची थी, 200 स्टोरी बिल्डिंग। लेकिन भगवान 14 प्लैनेटरी सिस्टम बना देते हैं। 14 लोक का निर्माण किसने किया? भगवान ने किया। हम 200 स्टोरी बिल्डिंग सोच कर सोचते हैं अरे हमने तो बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया। भगवान ने 14 लोक बनाए हैं, स्वर्ग लोक, है ना, पाताल लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, ये सारे लोक भगवान ने निर्माण किए। हम छोटे छोटे सैटेलाइट बना करके नासा पे पहुंच जाते हैं, ताली बजाते हैं, भाई हम मार्स पे पहुंच गए, है ना। और भगवान तो पूरे पूरे प्लेनेट बनाए जिन पे पहुंच करके हम खुश हो रहे हैं। वो प्लेनेट भी भगवान ने, है ना। ऐसे ही हम छोटा सा स्विमिंग पूल बना देते हैं। अगर किसी को एक्सपीरियंस हो, एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, हाउ मच एनर्जी वेस्ट। इतना सारा मिट्टी निकालो और इतना सब, इतने लेबर लगते हैं, इतने लोग लगते हैं उसके लिए। भगवान ने समुद्र को बनाया है। समुद्र, यू कैन नॉट इमेजिन, पूरा का पूरा समुद्र। इतने बताए आपको, अगर पता हो, पूरी पृथ्वी का 70% भाग समुद्र घेरा हुआ है। 70% भाग, 30% भाग वो भूमि के द्वारा है ना? उसके एक छोटे से देश के, छोटे से राज्य के, छोटे से शहर के, छोटी सी जगह के, छोटे से कमरे के अंदर आप बैठे हो, है ना। दैट्स लॉर्ड पोटेंशियल। और आप सोचते हो कि आप भगवान बन सकते हो। हाउ फुलिश इज इट। कोई जीवात्मा ये सोचे कि हम भगवान बन जाएंगे, सोचिए कितना वो मूर्ख है, कितना मूर्खता वाला काम करता है। तो एक जीवात्मा की 3 अवस्थाएं होती। पहली अवस्था बोलते हैं कंडीशनड स्टेज, मतलब बद्ध अवस्था। जो इस समय हम सोच सकते हैं बद्ध अवस्था मतलब कंडीशनड। जैसे आपने एसी का नाम सुना है ना, एसी का फुल फॉर्म क्या है? एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर। तो क्या करती है एसी? एयर को कंडीशनड कर देती है। उस एयर को आपको ठंडा बना देगी, है ना। एयर तो नॉर्मल थी, लेकिन एसी ने क्या किया? उस एयर को क्या बना दिया? ठंडा बना दिया। वो उसकी नॉर्मल स्थिति नहीं है, उसको ठंडा बना दिया जबरदस्ती। ऐसे ही हमारी पहली अवस्था है, उसको बोलते हैं बद्ध अवस्था। हमारी ये वास्तविक अवस्था नहीं है। वास्तविक तो है, हम भगवान के दास हैं और भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, इनका हमारे साथ कोई रिलेशन है ही नहीं। इन अनेक प्रकार के शरीरों का, ये तो हमेशा बदल रहे हैं और हमारा इनसे कोई संबंध भी नहीं। लेकिन बद्ध अवस्था में हम अपने आप को ये शरीर मान करके बैठे, जैसे वो हवा है, लेकिन हवा अपने आप को ठंडा मान करके बैठी और उसे वैसा ही सारा आचरण कर रही है। लेकिन ठंडा होना और हवा होना दोनों अलग अलग चीजें। बात समझ रहे हैं आप? दोनों डिफरेंट है। हवा का ठंडेपन से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन
एयर कंडीशनड के माध्यम से क्या हुआ, अभी हवा क्या सोचने लग गई कि मैं ठंडी हूँ, मैं ठंडी हूँ और लोगों को ठंडा महसूस करा रही। लेकिन ठंडा अलग है, हवा अलग है। इन सेम वे हम आत्मा है, इस शरीरों का मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं, 84 लाख योनियों का हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं। लेकिन अभी बद्ध अवस्था में अपने आप को क्या मान रहे हैं, कौन है हम? शरीर। हमसे अगर राह चलते हुए कोई पूछेगा कि आप कौन है, तुरंत हम अपने शरीर के बारे में बताएंगे, भाई हम ये हैं, इस पोस्ट पर हैं, हमारा नाम ये है, इतने सालों से हैं, तुरंत शरीर से आइडेंटिफाई। दूसरी अवस्था होती है, इसे बोलते हैं इमेजिनरी लिबरेशन। हम कल्पना कर लेते हैं कि मुक्त हो गए, हम कंट्रोलर बन गए, हम नियंत्रण कर रहे हैं, हम इस जगत में कितने देखो पावरफुल हैं, हमसे ही सारे काम होते हैं। जब कोई व्यक्ति पोस्ट पोजीशन पा जाता है तो वो व्यक्ति, इसको बोलते हैं असुर मेंटालिटी, स्वयं को भगवान बताने लगता है। ये दूसरी मेंटालिटी बद्ध जीव की होती है ना। वो सिर्फ कल्पना कर लेता है कि वो मुक्त हो गया, हुआ नहीं मुक्त, अपने आप को भगवान मानने लगता है। आप देखिए कई सारे लोग अपनी पूजा भी कराने लगते हैं भगवान बोलकर, है ना, कि मैं भगवान बन गया हूँ, सब लोग पूजा करो, है ना, मैं इस पूरे जगत का केंद्र हूँ। तो भगवान इसके बारे में 16 चैप्टर में बताते भी हैं, 16 चैप्टर में इस बात को बताते भी हैं कि जो असुर मेंटालिटी के लोग होते हैं वो बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ, मेरी इस जगत में सारा भोग किसके लिए बना है, मेरे लिए। 16 चैप्टर में, है ना, दैवी तथा आसुरी गुण, सारा जीव सारा भोग किसके लिए, सब ये हम जानता है, कंट्रोलर है। प्रभु जी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। अच्छा, आवाज में प्रॉब्लम है प्रभु जी। लास्ट 2 मिनट का प्रॉब्लम हुआ, पहले सुन रहा था। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी अभी सुनाई दे रहा है। हरे अभी कृष्ण आवाज आ रही है? हरे कृष्ण हाँ प्रभु जी जी। हाँ प्रभु अभी जी आवाज अभी आ रही है। जी प्रभु जी क्लियर आवाज है। एक मिनट में हरि बोल। भैया आवाज ऐसा गले लगने डाली।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी आ रही है। यस प्रभु जी आ रही है। हाँ, थोड़ा जी डिस्कनेक्शन हो प्रभु जी गया। आ रही आवाज आ रही तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि किस प्रकार से एक जीव की 3 अवस्थाएं होती हैं जो हमें सोचना चाहिए। हम उसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं कि जीव की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। पहला तो जिसको हम क्या बोलते हैं? बद्धावस्था। बद्ध बद्धावस्था। अवस्था। हाँ, और दूसरी अवस्था क्या होती है? इमेजिनरी लिबरेशन। लिबरेशन। पापा भी आए हैं। इमेजिनरी लिबरेशन। और तीसरी अवस्था वास्तविक मुक्ति, है ना? यस, तीसरी क्या 3 होती है? अवस्थाएं होती हैं। वास्तविक मुक्ति जैसे जो व्यक्ति समस्त कार्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करे और अपने आप को दास माने, भगवान को अपने जीवन का केंद्र माने, उनको कंट्रोलर माने, ये वास्तविक मुक्त है। वो इस जगत से जुड़ा हुआ नहीं, जैसे शरीर छोड़ेगा सीधे भगवान के धाम जाएगा। दैट इज द थिंग। ओके, ये चीज हमें यहाँ पे समझना। तो इसलिए जब हम भगवान को अपना सर्वोच्च मान करके, उनको ही कंट्रोलर मान करके, उनको अनंत मान करके जीवन जीते हैं, तो हम बहुत हम्बल हो जाते हैं, बहुत ही विनम्र हो जाते हैं। अदरवाइज आप इस जगत में थोड़ा सा भी व्यक्ति किसी को कोई पोस्ट पोजीशन मिल जाए, देखिए उसकी चाल ढाल बदल जाती है है ना? लेकिन जब हम भगवान को कंट्रोलर मानेंगे तो जीवन में हम कुछ भी प्राप्त करें, हमेशा हम कैसे रहेंगे? कौन सा गुण हमारे अंदर रहेगा? यस, कोई शाश्वत बताएंगे कौन सा गुण रहेगा? विनम्रता का। हो जाएंगे ना प्रभु? किसका गुण रहेगा? विनम्रता। विनम्रता का गुण रहेगा। तो आप देखिए, विनम्रता का गुण ये इतना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति विनम्र है वो बहुत तेजी से प्रगति कर सकता है, बहुत तेजी से प्रगति कर सकता है विनम्र। जैसे आप देखिए, 2 प्रकार के पेड़ होते हैं। एक होते हैं जो एकदम स्टडी खड़े रहते हैं और दूसरे होते हैं जो मुड़ जाते हैं। जब बहुत तेज आंधी आती है ना, तो सरवाइव सिर्फ वही कर पाते हैं जिन्होंने मुड़ना सीखा है। तो ऐसे ही जो लोग एकदम खड़े रहते हैं, नहीं झुकते हैं, ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस जीवन में हमारे अंदर विनम्रता कब डेवलप होती है? जब हम भगवान को कंट्रोलर के रूप में देखते हैं। जैसे आपने एक स्टोरी बहुत फेमस है, सुनी होगी, कि एक राजा था, एक मंत्री था। तो राजा को कभी भी, मंत्री की हमेशा ही आदत थी, वो यही बोलता था कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। तो एक बार राजा जो था अपनी नई नई तलवार को ऐसे देख रहा था, अचानक से राजा की उंगली कट गई, हल्का सा उसके धार लग गई, खून निकलने लग गया। तो राजा ने तुरंत कहा, अरे मेरे तो चोट लग गई। मंत्री ने बोला, जो होता है अच्छा होता है ना? तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया, कहा मेरे खून निकल रहा है, ये बोला जो होता है अच्छा होता है, ये जरूर दुश्मन है मेरा, ऐसे लोगों को मंत्री नहीं रखना चाहिए। भगा दिया उसको, कहा चले जाओ। फिर राजा अगले दिन अपना शिकार खेलने गया, वहां उसको पकड़ लिया कुछ बलि चढ़ाने वाले लोगों ने, कहा चलो तुमको बलि चढ़ाएंगे, अच्छा व्यक्ति मिला है, तगड़ा है। इस बार बलि चढ़ाने ही जा रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने देखा, कहा अरे इसके हाथ में तो ये कट लगा हुआ है, तो बलि के योग्य नहीं है। थोड़ा सा अगर कट लग जाता है तो फिर वो तो बलि के लिए योग्य नहीं रह जाता, ये उसको बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, उसको छोड़ दो। और राजा को छोड़ दिया जाता है। राजा सोचता है, अरे ये मंत्री तो बड़ा सही सही बात बोल रहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस समय हमको खराब लगा, लेकिन वास्तविकता में तो अच्छे के लिए ही था। तुरंत मंत्री को बुलाया, कहा तुमने बिल्कुल सही बात की, लेकिन चलो मेरे साथ जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ तो गलत हुआ भाई, क्योंकि तुम तो इतने अच्छे मंत्री थे, इतनी अच्छी सलाह दे रहे थे, लेकिन तुम्हारे साथ तो गलत हुआ, मैंने तुमको निकाल दिया। तो मंत्री ने बोला, नहीं मेरे साथ भी अच्छा हुआ, अगर मैं ठीक होता तो मैं भी आपके साथ गया होता, आप तो बच गए, बलि हमको चढ़ा दी गई होती है ना? तो जब हम विनम्र होते हैं तो भगवान के हस्त कमल को हम हर जगह देख सकते हैं अपने जीवन में। और जब हम अपने ही धुन में गा रहे होते हैं, भगवान हमारी मदद भी करेंगे तो उसको भी हम देख नहीं पाएंगे। तो भगवान ही वास्तव में सारी चीजों के स्वामी हैं, भगवान ही सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, भगवान ही समस्त चीजों को पालन कर रहे हैं परमात्मा के रूप में। वही हर जीव के हृदय में है, उसको शक्ति प्रदान कर रहे हैं। जैसे हर एक जीव जो भी कार्य कर पाए उसके लिए उसको बल चाहिए, और वो बल परमात्मा प्रदान करता है, ये परमात्मा का कार्य है। परमात्मा का ये भी कार्य है कि जब जीवन के अंत में हम शरीर को त्यागेंगे तो हमारी इच्छाओं के आधार पर हमको अगला शरीर प्रदान करना,
और अगर हमारी इच्छा नहीं है तो फिर हमको भगवत धाम भेज देना। फिर भगवत धाम में परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का कार्य सिर्फ इस भौतिक जगत में ही है ना। हमको जब तक भगवत धाम, जब तक हम चले ना जाए तब तक वो हमारे साथ रहते हैं, हमको असिस्ट करते हैं, हमारी हर तरीके से हमारी इच्छाओं को हमको बल प्रदान करते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो वास्तव में एक बार परम पूज्य राधा नाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये है कि भगवान पर्सनली आपके साथ हर समय उपस्थित। और क्या चाहिए आपको? सोचिए भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं कि हर समय वो आपके साथ, हर एक क्षण। इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है भगवान? तो मैं इसे ऐसे देखना चाहिए और हम उनके लिए कितना करते हैं। परमात्मा की स्थिति और आत्मा की स्थिति श्वेतास्वर उपनिषद में बताई गई है। जैसे एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, यही स्थिति है। वो पेड़ क्या है? वो पेड़ ही इस भौतिक जगत है और उस पर दोनों लोग बैठे हुए हैं, आत्मा भी बैठी है, परमात्मा भी बैठे हैं। लेकिन दोनों पक्षियों में अंतर है। जो आत्मा है, वो जो बद्ध जीव वाला पक्षी है, वो उस पेड़ के फलों को चखना चाहता है। परमात्मा चखना नहीं चाहता। परमात्मा सिर्फ देख रहे हैं, हर एक चीज के साक्षी। हम जो कुछ कर रहे हैं, जिस चेतना के साथ कर रहे हैं, जहां कर रहे हैं, जिसके साथ कर रहे हैं, परमात्मा हर एक चीज के साक्षी है। हर समय वो हमको देख रहा है। जैसे एक गुरुकुल की कथा आती है ना कि उस गुरु ने बोला कि जाओ इस सेब को वहां खाना जहां कोई देख ना रहा। तो सारे शिष्य खा करके आ जाते हैं। एक शिष्य कहता है हमको तो कोई ऐसी जगह मिली नहीं जहां हमको कोई देख ना रहा हो, क्योंकि परमात्मा तो हर जगह देख। वही स्थिति है। जब हम ये चीज देखते हैं, ये चीज समझते हैं कि भगवान हमको असिस्ट करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें उनके लिए कितना कार्य करना चाहिए। तो अपने जीवन में हमें थोड़ी पेन को लाना पड़ेगा। सुबह उठने में दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन हमें सुबह उठना है भगवान के नाम जप करने, है ना। सुबह सुबह उठ करके लेट लतीफ उठना ये सबको अच्छा लगता है, लेकिन सुबह कष्ट करके हमें खुद को उठाना है भगवान के नाम पे। एक बात अपने माइंड में आप इसको सेट कर लीजिए, नो पेन नो गेन। अगर आप कुछ दर्द नहीं सहन करना चाहते तो आप जीवन में कभी कुछ प्राप्त भी नहीं कर सकते। पेन तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब दो पेन आपके पास हो सकते हैं, पेन ऑफ रिग्रेट और पेन ऑफ डिसिप्लिन। या तो आप डिसिप्लिन का पेन ले लीजिए, सुबह उठने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उठेंगे, एक नियम बनाएंगे, दर्द होगा लेकिन आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आध्यात्मिक जीवन अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ पेन ऑफ रिग्रेट, बाद में जब आपके पास समय नहीं रहेगा, चीजें अनुकूल नहीं रहेंगी, तो फिर पछताने का दुख झेलिए। दोनों में से एक दुख तो झेलना ही। तो बुद्धिमान जो होते हैं वो डिसिप्लिन का पेन जो है वो ग्रहण करते हैं, ना कि रिग्रेट का पेन। दैट इज इट, है ना। तो इसलिए अगर हम अभी से अपने जीवन को संतुलित करें, वो सबसे अच्छा हमारे लिए एक माध्यम हो सकता है भगवान के पास जाने का। तो आज हम यहीं पे इसको एंड करेंगे लेक्चर को। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Yes. Anybody has any doubt, any question, you can ask. यस प्रभु जी। हाँ, यस एकता माता जी बताइए। प्रभु जी, जब हम ये जो शिव जी की आरती करते हैं तो उसमें मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की आरती की जाती है, और एक लाइन आती है कि प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो प्रभु जी इसके बारे में मैं समझना चाहती हूँ। तो देखिए कैसा है, 3 प्रकार के पुराण हैं और 3 प्रकार की पुस्तकें हैं, और 3 प्रकार के लोगों के लिए, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी। सत्वगुणी लोगों के लिए जो पुराण है वो पुराण अलग हैं, रजोगुणी लोगों के लिए पुराण अलग हैं, तमोगुणी लोगों के लिए पुराण अलग। और जो पुराण पढ़ेंगे उसमें उन्हीं को विशेष रूप से बताया जाएगा और बाकी को सब ऑर्डिनेट बताया, ठीक है। ताकि आप अगर सोचिए अदरवाइज व्यक्ति जो हैं वो कैसे उनकी पूजा आराधना कर पाए अगर वो उनको सबसे ऊपर ना बताया जाए, ठीक है। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो इस तरीके से, मत्स्य पुराण में इसका वर्णन है कि कैसे शास्त्रों की 3 कैटेगरी हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तमोगुणी लोग जो हैं जो इस संसार में भोग करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में उनको जुड़े रहना है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ से भी, भोग भी नहीं छोड़ना चाहते।
तो उनके लिए ठीक है, तमोगुणी हैं, आप आराधना करिए, दुर्गा जी, शिव जी, काली जी, आप उनसे अपने उन भौतिक भोगों को भी सैंक्शन वहां पे कर देते हैं, उनके पास भौतिक भोग लेके जाएंगे, उनकी भी तुष्टि कर देते हैं। फिर ऐसे ही रजोगुणी और सत्वगुणी, तीनों कैटेगरी, तो ऐसे हमको उनको हम समझ सकते हैं। ठीक है, जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक बात और जानना चाहती थी कि जो हमारी डेली रूटीन पूजा की क्या होनी चाहिए? डेली रूटीन पूजा की ठीक है, तो इसके लिए शास्त्र बताते हैं हमारे पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे होते हैं तो हमें इनको 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए। 8 घंटे स्वयं के शरीर के लिए, तो उसके लिए हम सोते हैं, खाते हैं, आराम करते हैं, वो 8 घंटे उसके लिए। ठीक, 8 घंटे बाकी हमारे घर गृहस्थी के लिए, उनको मेंटेन करना, बच्चों की केयर करना, है ना, लोगों को सम्मान देना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनको और अतिथि आए उनका सत्कार करना, मेंटेनेंस करना, वो 8 घंटे उसके, और 8 घंटे स्वयं के लिए, मतलब आत्मा के लिए। 8 घंटे शास्त्रों को बताते हैं प्योरली हमको स्पिरिचुअल कार्य में लगना चाहिए। ठीक है, तो भाई अब 8 घंटे, अब आप सोचिए सबसे आपके लिए जो कार्य है वो जाहिर सी बात है आप अगर मॉर्निंग में करें वो सबसे अच्छा है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो एक आदर्श गृहस्थ के लिए उसको ये अपने माइंड में सेट करना चाहिए, एवरीथिंग इज मॉर्निंग आवर्स, दैट इज इन अवर हैंड। अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति सुबह नहीं उठ पा रहा है तो वो बहुत मुश्किल है उसके लिए भक्ति कर पाना। सुबह का समय ही है जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई गेस्ट नहीं आएंगे, कोई और चीजें बोलेगा नहीं, हर जगह शांति रहेगी, आप बहुत पीसफुली भगवान का नाम जप कर पाएंगे और आपका ध्यान भी रहेगा। तो सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। प्रभु जी, हमें मतलब क्या क्या करना चाहिए पूजा में? जैसे ये रहता ना कि सूर्य को अर्घ दिया, उसके बाद ये पूजा की, इस टाइप से कुछ। ऐसे हमें सर्वप्रथम हम जो फॉलो करते हैं इसको में, हम सुबह प्रारंभिक मंगल आरती। भगवान की मंगला आरती करते हैं। हाँ, जैसे बिल्कुल सही विद्या माता जी ने बताया, सुबह सुबह मंगला आरती करते हैं, गुरुवाष्टक करते हैं, नरसिंह प्रणाम करते हैं, है ना। इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, डीटी वर्शिप की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, कैसे हम भगवान को आरती करते हैं, उसका पूरा एक सेमिनार है। अगर आप चाहेंगे, आपको जानने की इच्छा है तो हम आपको भेज देंगे, है ना, कैसे आरती भगवान की जाती है सुबह सुबह। फिर उसके बाद हम भगवान के नामों का जप करते हैं बैठ करके भगवान के समक्ष, और वहां पर भगवान जप करने के तुलसी बाद, आरती भी प्रभु जी, हाँ, तुलसी आरती। तुलसी आरती भी, बिल्कुल सही, तुलसी आरती भी करते हैं। ये सब उसके अंदर सम्मिलित रहता है, उसके अंदर ये सब सम्मिलित है। ठीक है माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो अभी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ, यस माता जी, सुन पाए। ये प्रभु जी जो एकता माता जी हमें बता रही थी कि जो रूटीन वाला, जैसे पूजा पाठ जो डेली वाली होती है वो जो नहीं हो पाती है, जो अभी आप बता रहे थे सेमिनार का, तो ये सेमिनार क्या मतलब अटेंड करना होगा, क्या वीडियो भेजेंगे? नहीं, वीडियो भेज देंगे, ऑलरेडी है। अगर आप पर्सनली भी करना चाहते हैं तो फिर वो भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो भी हमारे पास है। और ऐसे अगर अटेंड करना हो, जैसे सीखना हो ट्रेनिंग, तो वो कहाँ पे होगा? हाँ, सीखना हो तो आप वाराणसी मंदिर में आ सकते हैं, वहाँ पे आपको माता जी समझा देंगे अच्छे से। अच्छा, यहाँ बनारस वाले में? हाँ, तो यहाँ आरती वगैरह की भी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे? हाँ, मतलब ट्रेनिंग, मतलब आपको जो सीनियर माता जी हैं वो आपको सिखा देंगे पर्सनली कैसे करना है। हाँ। सोनाई माता जी हैं हम लोग के इंचार्ज, वो लेकिन अभी तक ये हम लोग को बताई नहीं है। हाँ, तो अगर आपकी इच्छा होगी और आप करना चाहते हो तो आप उनसे पूछोगे, आपको जरूर बताएंगे, है ना। जी प्रभु जी, एक और अपनी पर्सनल मतलब बता रहे हैं आपको कि हम अच्छा खासा उठने लगे थे, ठंड से ही उठते थे, 4 बजे उठते थे, फिर धीरे धीरे 4:30 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया। अब बताइए हम क्या करें, अब हम उठ ही नहीं पाते हैं। हाँ, तो ये हमारे साथ है क्योंकि हम बद्ध जीवन हैं, बहुत जल्दी कंप्रोमाइज करने लगते हैं और कंप्रोमाइज करते करते चीजें नीचे चली जाती हैं, लेकिन फिर से हमको लगना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है,
तो एक बार उठने का प्रयास करता है, फिर गिर जाता है, फिर उठता है, फिर जी। गिरता है, लेकिन वो प्रयास करता रहता है। तो प्रयास करते 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 एक दिन वो दौड़ने लगता है ना। जी तो ऐसे ही अकेले करना मुश्किल होता है। तो अगर हमारे साथ में कोई और भी हो, दोनों लोग साथ में उठें, एक दूसरे की मदद करें, कभी वो नहीं उठ पा रहा है तो उसकी मदद करें, उसको उठाएं, वो आपको उठाएं और आप उनको उठाएं। इस तरीके से आप एक दूसरे को मदद करते हुए बड़ी आसानी से करते हैं। ऐसे नहीं, और अकेले तो करना कोई मुश्किल है होता नहीं। हाँ, अकेले ही है। तो आप वो वीडियो एक बार मतलब वो ग्रुप में भेज दीजिएगा प्रभु जी। है। हाँ, डीटी वर्शिप का वीडियो। ठीक है, चलिए, हरे ओके, कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। श्वेत दीप जो दिखसाई विष्णु का आप बता रहे थे, तो हाँ, क्षीर हाँ। सागर कहाँ पे है? ये भौतिक जगत में है कि ये आध्यात्मिक जगत में है? ये तो श्वेत द्वीप भौतिक जगत नहीं है। जैसे कि आपने एम्बेसी के बारे में देखा होगा, तो जैसे एम्बेसी होती है वो भारत में ही है, अन्य देशों की, है ना। तो ये एक निवास स्थान होता है जहाँ पर उस देश के नियम कार्य करते हैं, है ना। वहां पे भारत के नियम नहीं लागू होंगे। अमेरिका की अगर एम्बेसी है तो अमेरिका के नियम लागू होंगे, इवन दो भारत नहीं। ऐसे ही श्वेत द्वीप एक आध्यात्मिक जगत का ही भाग है, लेकिन भौतिक जगत में। वहां पर आध्यात्मिक जगत के लॉ काम करते हैं, भौतिक जगत के लॉ काम नहीं करते, है कि वहां पे जन्म मृत्यु बुढ़ापा हो रहा हो, ऐसा नहीं। Yes. वो क्षीर सागर है जहाँ पर भगवान निवास करते हैं। ठीक है। यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। रंगनाथ मंदिर कहाँ है? रंगनाथ मंदिर आपका शायद तमिलनाडु में पड़ेगा, नॉट श्योर। तमिलनाडु में पड़ना चाहिए रंगनाथ मंदिर। एक बार देख लीजिएगा लोकेशन में रंगनाथ मंदिर। मुझे जहाँ तक याद है दक्षिण भारत में ही कोई जगह है, या तो केरल में या तमिलनाडु में पड़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मीटिंग को हम एंड करते हैं।